हेलो दोस्तों, डिविजिटल रूल्स विभाज्यता के नियम में हम पिछले वीडियो में 1 से 5 तक की संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज इस वीडियो में हम 6 से भाज्य होने वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। यदि दी हुई संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या भी 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि हम लेते हैं 24,294। इस संख्या में हमें इकाई का अंक देखना होगा। इकाई का अंक जो कि 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य संख्या देखनी होती है तो हम इकाई का अंक देखते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं। अतः यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता के लिए हम इन संख्याओं के अंकों का योग देखेंगे। अगर वह 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 3 से भी विभाजित होगी, जो कि इनका ऐड करने पे हमें 21 प्राप्त हो रहा है, जो कि 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अतः यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार 156, जो कि इसके इकाई अंक 6 है, जो 2 से विभाजित है। इसी प्रकार इसका 3 से विभाज्यता का नियम देखने के लिए तीनों अंकों को आपस में ऐड करने पे यह 3 से विभाज्य है। अतः यह संख्या भी 6 से भाज्य होगी। 7 से भाज्य संख्या जानने के लिए यदि संख्या की इकाई के अंक को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 0 हो या 7 से विभाज्य संख्या हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल, हमने 224 लिया जिसके इकाई का अंक 4 है। इसका दोगुना करने पे 8 होगा। शेष जो 22 बची है उससे 8 विभाजित करने पे 14 प्राप्त होगा, जो 7 से विभाज्य है। अतः यह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार हम 343 लेते हैं जिसके इकाई का अंक 3 है। इसका दोगुना करने पे 6 प्राप्त होगा, जिसको 34 से घटाने पे 28 प्राप्त होगा, जो कि 7 से पूरी तरह विभाज्य है। अतः यह संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। 8 से भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम के 3 अंकों को देखते हैं। यदि वह 8 से विभाजित होती हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे कि हम देखते हैं, यह इतनी बड़ी संख्या है पर इसको हम पूरी ना देख के लास्ट के 3 अंक देखेंगे, जो कि अगर वो 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमने 512 लिया और 8 से काटने पे यह पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी प्रकार यह संख्या है, इसके लास्ट के 3 अंक देखेंगे जो कि 0 हैं। 0 किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे, अतः यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। इसी क्रम में 9 से भाज्य संख्या देखने पर यदि संख्या दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 है, जो 9 से भाज्य होगा, तो वह पूरी तरह संख्या 9 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या हम लेते हैं, जैसे कि यह दी हुई संख्या को हम देखते हैं तो इनके अंकों का योग हम चेक करेंगे, जो कि 18 प्राप्त हो रहा है। यह 18 9 से विभाज्य होगी, अतः यह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। 729 लेने पे अगर 729 को हम देखते हैं 9 से विभाजित है कि नहीं, तो इसको भी हम इनके अंकों को आपस में जोड़ देंगे। 7 + 2 + 9, 9, 7 2 9, 18 हो जाएगा, जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। अतः यह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 से भाज्यता के नियम। 10 से भाज्य संख्या देखने के लिए हम पूरी संख्या ना देख के उसके इकाई का अंक देखते हैं। यदि इकाई का अंक 0 है, 0 हो, तो वह पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 150, इसके इकाई का अंक 0 है तो यह पूरी तरह 10 से विभाजित होगी। इसी तरह 270, जिसके इकाई का अंक 0 है तो यह भी पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 2700, जिसके इकाई का अंक 0 है, यह भी पूरी तरह 10 से विभाजित हो। 11 से भाज्यता के नियम देखने के लिए संख्या के इकाई के अंक से बाईं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंक का योग तथा सम स्थान के अंकों का योग
का अंतर देखते हैं। जो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमेशा 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इस संख्या को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जिसमें इकाई अंक 2 है। इधर से बाईं ओर चलने पर हम सम संख्या और विषम संख्या अलग अलग लेंगे, जिनका योग करेंगे। जैसे कि हम अगर सम संख्या लेते हैं तो वह है 6, 7, 1। इनको आपस में ऐड करेंगे, 1, 7, 6, 7, 1, 8, 8, 6, 14। इसी तरह विषम अंक स्थान के अंकों को लेंगे, 2, 3, 2, 7। विषम स्थान के अंकों का योग करेंगे, 7, 2, 3, 2, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, जो कि सम स्थानों का अंक 14 आ रहा है योग। उसी प्रकार विषम स्थानों के अंकों का योग भी 14 प्राप्त हो रहा है, जिनका अंतर करने पर हमें 0 प्राप्त होगा। अतः यह संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होगी। थैंक यू।